के ब्रह्मज्ञानी संत अपने शहर में आए हैं, तो अपनी रानी को बोलते हैं कि मैंने सुना है कि बहुत बड़े ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी संत है, आप जाओ। तो रानी बोलती ऐसे नहीं जाते संतों के पास, मैं कुछ लेके जाती हूँ। तो रानी एक कटोरा पूरा हीरा मोती लकीर और संत के पास लेके आती है और संत को देती है, तो संत ने एट ए टाइम ही ले लिया कटोरा। तो रानी के मन में विचार आता है कि राजा जी तो बोल रहे थे कि बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी संत हैं, पर संत को भी क्या है, सोने में अटैचमेंट है, मोह है। देखो एक बार भी नाम नहीं बोला, क्या कर लिया, ले लिया। तो रानी संत जी को बोलती है, ब्रह्मज्ञानी जो संत है कि मैंने तो सुना था कि आप तो बहुत ब्रह्मज्ञानी हो, निर्मोही हो, फिर भी आपको सोने चांदी में मोह है, आपने एकदम से क्या कर लिया, कटोरा ले लिया। तो संत जी बोलने लगे मुझे इसमें कोई अटैच नहीं है, मैंने तो आपका भाव देख कर लिया था, आपको चाहिए तो वापस ले लो। तो रानी बुद्धू तो खाली खाली बोलता है, बोलती नहीं नहीं रखो, मैंने आपको दिया है, आप ही रखो। तो रानी गई अपने घर, संत अपने रास्ते पे चले। रानी अपने ही आदमी किसी को बेचती है और जाओ इसको चोरी करके आओ, तो पता चले इसके बाद इसकी स्थिति क्या है। तो चोर उनके पीछे पीछे, संत के पीछे पीछे आता है। तो जहाँ संत रुके हुए थे एक गुफा जैसी थी। जो संत तो समझ गए कि ये चोर क्या है, ये चोर है, मेरे जो सोने का कटोरा रानी ने दिया है ना, इसके पीछे ही मेरे पीछे पीछे आ रहा है। संत ने क्या किया, बोले ये चोरी करेगा ना, इस पर चोरी का पाप लगेगा। तो जिस गुफा में ठहरे थे ना, गुफा में बाहर ही वो कटोरा क्या करते हैं, रख देते हैं। और ये सारी चीज जो चोर बनकर आया था ना, वो क्या कर रहा था, देख रहा था। ये सारी चीज देख रहा था। कटोरा उठाया, सुबह हुई और संत से पूछता है कि आपको पता चल गया था मैं चोर हूँ? बोले हाँ मुझे पता चल गया था। तो फिर भी आपने कटोरा बाहर क्यों रखा? बोले रानी ने दिया था, तभी मुझे अटैच नहीं था इस कटोरे से, अभी भी मुझे अटैच नहीं है। तो फिर मैंने चोरी कर लेता ना, फिर आपने बाहर क्यों रखा? बोले मुझे अटैच नहीं था, मैंने बाहर इसलिए रखा कि ताकि तुझे चोरी का पाप न लगे। इसको बोलते हैं ब्रह्म ज्ञानी, इसकी किसी में अटैच नहीं। अभी इन्होंने भजन गाया है ना कि सोना पहना है या पित्तल, भजन की आपने पॉइंट सुनी ना कि सोना हो या पित्तल हो। तो ये लेवल लाने के लिए ये होता है दुख और सुख। ये लेवल लाने के लिए अपने मन से क्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। और ये मेहनत गुरु की शरण के बिना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। जैसे हम अपनी जीवन की पढ़ाई में पीएचडी बोलते हैं ना, कोई व्यक्ति किसी चीज में पूरा पीएचडी कर ले ना, कि ब्रह्म ज्ञान क्या है, पीएचडी है जी। पीएचडी के बाद कोई पढ़ाई नहीं होती, जो उस लेवल तक पहुंच जाता है, सारी पढ़ाई करते करते उस पर पूरा वो पहुंच जाता है ना भगवान। ये आध्यात्मिक पढ़ाई करते करते व्यक्ति की ये ब्रह्म ज्ञान, जो देह से ऊपर, मैं देह नहीं मैं आत्मा हूं, ये वो की पढ़ाई है। पर आत्मा में न दुख है न सुख है। अभी हम सब क्या है, जीव है, जीव मतलब आत्मा है। आत्मा को, इस जीव को जो अंदर बैठा है, उसको हम परमात्मा तक हमको क्या है, लेके जाना है। हम अभी तक परमात्मा तक नहीं पहुंचे हैं। हम खाली दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, देखते हैं, बाकी जो अंदर की आंखों से, अंदर की दृष्टि से हमको उस परमात्मा तक क्या करना है, पहुंचना है। तब जाके इस दुख और सुख से क्या होंगे, इसके लिए कोई नहीं, मैं भी नहीं बोल सकती कि मैं बन गई हूं। किसी ने सवाल किया किसी संत से कि ब्रह्म ज्ञान अचानक हो जाता है या इसके लिए हमको समय लगता है, मेहनत करनी पड़ती है? तो आप लोग क्या बोलोगे, क्या बोलोगे आप? अचानक हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान? अचानक कहां से हो जाएगा, या इसके लिए हमको क्या करनी पड़ेगी?
बोलो 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 क्या रे, ये दोनों क्या है इसी में, अचानक भी और मेहनत भी, अचानक भी और मेहनत भी। आप बोलोगे कैसे, कि एक साइड आप अचानक बोलते हो तो एक साइड आप मेहनत बोलते हो, तो दोनों कैसे,